नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां जेल में बिगड़ी नवजोत सिंह सिद्धू की तबीयत। अस्पताल में नवजोत सिंह सिद्धू को भर्ती कराया गया है। रोडरेज केस में सिद्धू को सुनाई गई है 1 साल की जेल। आपको बता दें कि सिद्धू को जेल का खाना पसंद नहीं आ रहा है, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और जो खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से वो ये कि नवजोत सिंह सिद्धू को जेल का खाना रास नहीं आ रहा है, जिसके चलते उन्हें तबीयत में जो है थोड़ा सा हरारत महसूस हुई थी, जिसके बाद उन्हें हालांकि अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बताएं कि रोडरेज मामले को लेकर 1 साल की सजा नवजोत सिंह सिद्धू को सुनाई गई है, लेकिन अब जेल में खाना खराब मिलने के चलते उनकी तबीयत खराब हो गई है। ऐसी खबर सामने आ रही है। उसी के चलते अब जेल से नवजोत सिंह सिद्धू को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आज सुबह से ही दिल्ली एनसीआर में आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, साथ ही साथ गरज और चमक के साथ बारिश भी हो रही है। इसके अलावा तेज हवाएं भी चल रही हैं। कई हिस्सों में सड़कों पर पेड़ भी गिरे हुए हैं। ऐसे में मौसम विभाग का ये कहना है कि मौसम अभी और सुहावना हो सकता है। और इसी बीच आपको बताएं कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी ने अगले 2 घंटे के दौरान भी दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में 50 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और धूल भरी आंधी चलने की संभावनाएं जताई हैं। जी हां, आपकी टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें जिसमें मौसम का जो अलग अलग इलाकों में मिजाज बदला है। गुरुग्राम की पहली तस्वीर, दूसरी तस्वीर वसंत विहार की, तो वही तीसरी जो तस्वीर है आईटीओ की है, जहां पर हालांकि मौसम बदलने से जाम जैसे हालात हो गए। हालांकि एक और जहां लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन कई जगहों पर बारिश आफत भी लेकर आई है, क्योंकि तेज आंधी तूफान के चलते कई जगह पर पेड़ टूटकर गिर चुके हैं रास्तों में। और इसके अलावा सड़कों में पानी भर रहा है, जिससे आवाजाही बाधित हो रही है। लंबा लंबा जाम जो है वो सड़कों पर लगा हुआ है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें वसंत विहार में देखिए किस तरीके से रोड में पानी भर चुका है। आईटीओ की तस्वीर, जिसमें साफ तौर पर जो जाम की स्थिति आप ये देख पा रहे हैं, तो साफ तौर पर बारिश के चलते भले ही एक और गर्मी से निजात लोगों को जरूर मिली हो, लेकिन आफत भी जो है वो बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। इस पर खास जानकारी के लिए दिल्ली से हमारी संवाददाता तोशी मेंदोला जुड़ गई। तोशी, जिस तरीके से बारिश ने हालांकि थोड़ी सी राहत जरूर पहुंचाई हो, लेकिन कहीं ना कहीं आफत बनकर भी टूट रही है बारिश। सुन पा रही तोशी? जी लता। हाँ, जहाँ जिस तरीके से झमाझम बारिश हुई है, हालांकि भले ही गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है तोशी, लेकिन कहीं ना कहीं आफत का सबब भी दिखाई पड़ रहा है। देखिए बिल्कुल लता, एक लंबे वक्त के बाद आखिरकार दिल्ली वालों को राहत मिल चुकी है। भीषण गर्मी, लू का प्रकोप दिल्ली वालों पर था, उसके बाद अब जिस तरीके से झमाझम बारिश हुई है, उसके बाद दिल्ली वालों का मूड कहीं ना कहीं हल्का हुआ है। लेकिन इस बारिश की वजह से अब दिल्ली वालों को आफत भी देखने को मिल रही है, क्योंकि मिंटो रोड पे एक लंबा चौड़ा जाम है वो देखने को मिल रहा है। और इतनी तेज हवाएं चल रही थी कि पेड़ जो है वो सड़कों पर गिर चुके हैं। ट्रैफिक की जो गति है वो धीमी हो चुकी है। लोग अब परेशान भी हैं। जहाँ एक तरफ गर्मी से लोगों को राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर लोग अब इस चीज से परेशान है कि बारिश की वजह से अब उनको जो दिक्कतें हो रही है
जल भराव की स्थिति हो चुकी है, रोडों पर पेड़ जगह जगह गिरे हुए हैं। तो ऐसे में लोगों का सिरदर्द भी बढ़ चुका है, क्योंकि ये तमाम मुश्किलें अब उन्हें देखनी पड़ रही है। लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ पर यही है कि एक भीषण गर्मी, एक प्रकोप के बाद अब आखिरकार दिल्ली को एक बड़ी राहत यहाँ पर मिली है। बिल्कुल, वाकई हालांकि इस गर्मी के बीच, हालांकि चिलचिलाती गर्म के बीच जो है बड़ी राहत ही जरूर बारिश हो, लेकिन जिस तरीके से सड़कों में जगह जगह पर पानी भर चुका है, अब ये आईटीओ की तस्वीर हमने देखी, लंबा सा जाम लगा हुआ है। आखिर इस पर निजात दिलाने के लिए क्या स्थानीय प्रशासन सड़कों पर दिखाई पड़ रहा है मुस्तैदी के साथ कि किस तरीके से जो बाधित हो रही है रास्ते उनको सही किया जाए, जाम को खत्म किया जाए ताकि लोगों को दिक्कतें ना आए इस पर? देखिए लता, ये पहला मौका नहीं है जब बारिश की वजह से जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि मिंटो रोड पे आईटीओ पर लगातार जब भी बारिश होता है तो जाम की स्थिति होती है। ऐसे में लगातार एमसीडी भी कहता है कि हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार भी लगातार ये एलिगेशन लगा रही है कि काम कहाँ पर हो रहा है। सड़कें इस तरीके से बनाई गई है, गड्ढे इस तरीके से है सड़कों पर कि अक्सर जब बारिश होती है, धीमी बारिश में होती है तो जल भराव की स्थिति देखी जाती है। तो सिर्फ कह देने से कि हम काम कर रहे हैं, प्रशासन काम कर रहा है, जाम को हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर जमीनी हकीकत अगर हम देखते हैं तो जगह जगह पर दिल्ली की ऐसी कई सड़कें हैं, ऐसी कई रोडें हैं जहाँ पर गड्ढे एक काफी हद तक दिखाई देते हैं, जिस पर लोगों को, दिल्ली वालों को भारी समस्या यहाँ पर देखने को मिलती है। और ये समस्या शायद 26 तारीख तक भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि मौसम विभाग ने साफ कह दिया है कि 26 मई तक भी शायद 40 डिग्री तक के से कम का तापमान दिल्ली में रह सकता है, और शायद बारिश की जो है यहाँ पर बूंदे बरस सकती है दिल्ली में। तो शायद कह सकते हैं कि दिल्ली के कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है, तो इसको लेकर क्या प्रशासन के इंतजाम है ताकि लोगों को दिक्कतें ना बढ़े? क्योंकि बारिश का ये मौसम हो चुका है, सुहावना भले ही मौसम हो रहा हो, लेकिन ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, तो किस तरह की प्रशासन की तैयारी इसको लेकर? देखिए, मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन प्रशासन यहाँ पर यही कहते हुए दिखाई दे रहा है कि कुछ इतना ज्यादा यहाँ पर सीरियस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज जिस तरीके से बारिश आई है, अब आने वाले दिनों में इससे जो बारिश की हम स्थिति देख रहे हैं वो कम रहेगी। यानी कि आज जिस तरीके से बारिश ने दिल्ली वालों को परेशान किया है, लेकिन कल और अगर 26 मई तक का ये सफर देखते हैं तो अब बारिश जो है वो इस ज्यादा लेवल पर नहीं रहेगी। तो ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है, लोगों से कहा गया है कि आप घर से निकलिए, और मुस्तैद यहाँ पे प्रशासन है वो उसको लेकर काम भी कर रहा है, लेकिन इसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं है कि लोग परेशान रहे कि अब बारिश आएगी तो किस तरीके से लोगों का जीना हराम होने वाला है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो यहाँ पर नहीं दिखाई दी। चलिए, बिल्कुल वाकई ऐसा में कोई घबराने वाली बात नहीं, लेकिन जिस तरीके से एक और जहां चिलचिलाती धूप के बीच झमाझम बारिश ने थोड़ी सी राहत देने का काम किया है, तो वही प्रशासन की चिंताओं को और जो आम लोगों की समस्याएं उनको थोड़ा सा बढ़ा दिया। बहुत शुक्रिया तोशी आपका हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो जगह जगह पर जल भराव की स्थिति एक बार फिर से दिल्ली में एनसीआर के कई इलाकों में दिखाई पड़ रही है। हालांकि मौसम विभाग ने दिल्ली के कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी जरूर किया हो, लेकिन साथ ही साथ ये भी मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल इसको लेकर कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, और इसीलिए हालांकि जगह जगह पर प्रशासन ने अपनी टीमों को मुस्तैद भी किया हुआ है। ग्रेटर नोएडा में चोरों के हौसले किस कदर बुलंद है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देर रात चोरों ने घर के बाहर खड़ी होंडा सिटी कार को चंद ही मिनटों में चोरी कर फरार हो गए। आपको बता दें कि चोरी की पूरी वारदात घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। वहीं पीड़ित को जब इसका पता चला तो पुलिस में इसकी शिकायत की गई, जिसके बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की तलाश कर रही है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि लगातार हो रही चोरी की वारदातों को रोकने में पुलिस नाकाम होती हुई दिखाई पड़ रही है, जिसके चलते पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं।
वहीं ग्रेटर नोएडा के दादरी के पास NH91 हाईवे पर लगे टोल प्लाजा पर 2 कार सवार लोगों में उस वक्त मारपीट हो गई जब आपको बता दें कि टोल प्लाजा से पहले गाड़ी निकालने को लेकर दोनों कार सवारों में जमकर कहासुनी हुई। वहीं ये पूरी वारदात टोल प्लाजा पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। मारपीट के दौरान दबंगों ने महिला को भी नहीं बख्शा। इस दौरान जमकर मारपीट महिला के साथ और एक अन्य पुरुष के साथ की गई है। और इस पर खास जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ताहिर सैफी जुड़ गए। ताहिर, जिस तरीके से दबंगों के जो हौसले हैं वो दिन प्रतिदिन बुलंद होते जा रहे हैं, आए दिन सड़कों में मारपीट की खबरें सामने आ रही है और अब एक बार फिर से नोएडा में दबंगों के हौसले बुलंद होने की तस्वीरें CCTV कैमरे में कैद हुई है। क्या कुछ जानकारी? देखिए बिल्कुल लता जी, आपको बता दें नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लगातार जिस तरीके से दबंगों के हौसले बुलंद हो रहे हैं और उन हौसलों को जो है कुचलने में पुलिस लगातार नाकाम साबित हो रही है। हालांकि ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने की बात कहती है, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्रवाई होती हुई जो है नजर नहीं आती है, जिसका खामियाजा जो है आम जनता को उस समय भुगतना पड़ता है जब दबंगों के द्वारा वारदातों को अंजाम दिया जाता है। ताजा मामला ग्रेटर नोएडा दादरी कोतवाली क्षेत्र के लुहाली गाँव के पास स्थित NHI का जो टोल प्लाजा है उसका मामला है, जहाँ पर जो है लाइन में पहले निकलने को लेकर जो है 2 कार सवार आपस में जो है भिड़ जाते हैं। देखते ही देखते मारपीट शुरू हो जाती है। मारपीट की पूरी वारदात वहां मौजूद जो CCTV कैमरा टोल प्लाजा पर लगा हुआ था उसमें जो है कैद हो जाती है। पीड़ित का साफ तौर पर कहना है कि वो अपनी लाइन में चल रहा था, तभी पीछे से कुछ दबंग आते हैं और जबरन गाड़ी को जो है लाइन में आगे एंट्री कराने की कोशिश करते हैं। जब पीड़ित इसका विरोध करता है तो उनके साथ मारपीट की जाती है। हद तब हो जाती है जब दबंगों के द्वारा वहां मौजूद महिला के साथ भी जो है मारपीट की जाती है। फिलहाल पीड़ित ने जो है इसकी शिकायत दादरी कोतवाली पुलिस से की, जिस पर पुलिस जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की जो है बात कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ऐसे दबंगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हो पाती, जिसके चलते दबंगों के जो हौसले हैं वो नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बिल्कुल वाकई आए दिन इस तरह की तस्वीरें लगातार सड़कों पर टोल प्लाजा पर सामने आती है। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर क्यों कानून को ताक पर रखकर इस तरीके की मारपीट सड़कों में की जाती है, लेकिन पुलिस हर बार की तरह मूक दर्शक बनी रहती है। कोई कार्रवाई हालांकि इतनी तेजी से की नहीं जाती है इस पर। देखिए लता जी, बिल्कुल इसमें कोई दोहराई नहीं है। यही सबसे बड़ी वजह जो है निकलकर सामने आ रही है और यही एक बड़ा कारण भी है कि लगातार दबंगों के द्वारा एक के बाद एक वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। यहाँ जिस तरीके से दबंगों ने जो है एक महिला और उसके पति के साथ जो है मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया है। पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद होने के बावजूद भी जो आरोपी थे उनके खिलाफ पुलिस तभी जो है कार्रवाई नहीं कर पाई। दूसरा बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि NHI के टोल प्लाजा के पास जो है पुलिस की पिकेट जो है मौजूद होती है, लेकिन घटना स्थल के दौरान जो है जिस समय वारदात को अंजाम दबंगों के द्वारा दिया गया था, वरना तो वहां पुलिस थी और न ही समय पर जो है पुलिस पहुंच पाई, जिसका फायदा दबंगों ने उठाया और मारपीट करने के बाद दबंग बड़े ही आसानी से जो है फरार हो जाते हैं, जिसके चलते जो है पुलिस की कार्यशैली भी जो पुलिस के कुछ गटगड़े हैं। बिल्कुल वाकई पुलिस की कार्यशैली पर भी इस पर सवाल खड़ा हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका ताहिर, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। ग्रेटर नोएडा में NH91 पर भयानक सड़क हादसा हो गया। दरअसल बस और इको वैन में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसकी वजह से हादसे में 5 लोग घायल हो गए, साथ ही साथ 2 महिलाओं की इस पर मौत भी हुई है। फिलहाल पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि बस चालक मौके से फरार है और महिलाओं के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इसके अलावा पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर से कोरोना की रफ्तार में तेजी दिखाई पड़ रही है। जिस तरीके से लगातार कोरोना के जो मामले हैं वो सामने आ रहे, इसी कड़ी में भारत में पिछले 24 घंटों में आपको बताएं कि कोरोना के 2022 नए केस सामने आए हैं। कोरोना की वजह से 46 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2022 नए मामले सामने आए, तो साथ ही 2099 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। इसके अलावा 46 लोगों की मौत हुई है। वहीं एक्टिव केस की अगर बात की जाए तो एक्टिव केस
14,832 हैं, तो वहीं पॉजिटिविटी जो दर है वो 0.69% रहा। वह देश में फिलहाल रिकवरी रेट 98.75% दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में देश भर में कुल 2099 मरीज कोरोना के ठीक हो चुके हैं। इस पर खास जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजीत हमारे साथ जुड़ गए। जी अजीत, एक बार फिर से कोरोना कमबैक करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्या कुछ ताजा अपडेट इसको लेकर? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, पिछले कुछ दिनों के बाद एक बार फिर से देश भर में कोरोना जो है वो कमबैक करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में कोरोना की जो स्थिति थी वो काफी हद तक राहत भरी थी, लेकिन अब एक बार फिर से लोगों के लिए ये एक बार कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं पिछले 24 घंटे की बात करूं तो देश भर में 2022 नए केस आए हैं, जो हालांकि चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि कोरोना जिस तरीके से पहले कुछ दिनों शांति के रूप में रहा, लेकिन अब एक बार फिर से हाहाकार जरूर मचाने की संभावना जता रहा है। और इसमें अगर मैं बात करूं तो 46 लोगों की मौत भी हुई है, यानी कहीं ना कहीं जो स्थिति है वो चिंताजनक एक बार फिर से बनती हुई नजर आ रही है। काफी दिनों की राहत के बाद कोरोना ने लोगों को एक बार फिर से चिंता जरूर दे दी है, लेकिन अगर मैं लोगों की बात करूं तो लोग इसमें कोई सावधानी बरतते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो या मास्क की बात हो। लोग जी बिल्कुल, वाकई लगातार बढ़ रही लापरवाही के चलते कोरोना अपने पैर पसारने में लगा हुआ, जो कि वाकई चिंता का विषय है। बहुत शुक्रिया आपका अजीत, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। चलो इसी के साथ दिल्ली एनसीआर की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे बढ़ेंगे फटाफट खबरों की ओर। तेज रफ्तार के चलते हुआ सिद्धार्थनगर में भीषण हादसा, बोलेरो की सड़क किनारे खड़ी ट्रेलर से टक्कर, 8 लोगों की मौत, 3 लोग घायल। हेमकुंड साहिब और लक्ष्मण मंदिर के खुले कपाट, श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में लगाई डुबकी। कपाट खुलने के बाद दरबार में सुशोभित हुए ग्रंथ साहिब। चारधाम यात्रा पर उमड़ी भीड़ को लेकर फैसला, सभी धामों पर टोकन व्यवस्था शुरू करने की तैयारी। टोकन के हिसाब से ही यात्री कर पाएंगे दर्शन। चारधाम यात्रा में अब तक 56 तीर्थयात्रियों की हो चुकी है मौत। मृतकों में 2 लोग कोरोना पॉजिटिव। 3 मई से शुरू हुई थी चारधाम यात्रा। आज सीएम पुष्कर धामी का चंपावत दौरा, चंपावत में जनसंपर्क करेंगे धामी। 31 मई को होगी उपचुनाव के लिए वोटिंग। चंपावत चुनाव को लेकर बीजेपी नेताओं ने डाला डेरा। रेखार्य कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास, मदन कौशिक करेंगे चंपावत में सीएम धामी के लिए चुनाव प्रचार। कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला घेतोली ने बीजेपी पर लगाया चुनाव प्रभावित करने का आरोप। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर धमकाने और बैनर पोस्टर फाड़ने का आरोप। मसूरी के मुख्य चौकों पर शौचालय की कमी, भाजपा मंडल में दिखा आक्रोश। जनता के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन की चेतावनी। हरिद्वार के पेंटागन मॉल के कैप्टन बार में लगी भीषण आग, दमकल की 3 गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, ओलावृष्टि और तेज हवाओं का अलर्ट जारी। चारधाम यात्रा मार्गों पर पड़ेगा असर। सीएम भूपेश बघेल बालोद और धमतरी दौरे पर कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। बीजेपी प्रवक्ता केदार कश्यप ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा कांग्रेस 3.5 साल में हुई विफल।
हिमाचल प्रदेश में चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर, प्रियंका गांधी की टीम होगी तैनात। दंतेवाड़ा में डेनेक्स की 300 महिलाओं ने मिलकर बनाई 11 किलोमीटर लंबी चुनरी। मां दंतेश्वरी को चढ़ाई जाएगी 11 किलोमीटर लंबी चुनरी। बस्तर के चित्रकूट जलप्रपात से कूदने वाली युवक के शव किया बरामद। 27 घंटे की तलाश के बाद मिला शव। अब तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। 4 घंटे से सीतापुर जिला अस्पताल की बत्ती गुल, टॉर्च की रोशनी में हो रहा मरीजों का इलाज। बरेली में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, प्रशासन की कार्रवाई का विरोध करते हुए बुलडोजर पर चढ़ी महिला। देश में पैर पसार रहा कोरोना। देश में कोरोना के कुल 2226 नए केस आए सामने। 65 लोगों की हुई मौत। जेल से बाहर आने पर खुलकर बोले सपा विधायक आजम खान, पार्टी से कोई शिकवा शिकायत नहीं, तमाम शुभचिंतकों का किया शुक्रिया। गुजरात सरकार ने तापी नर्मदा रिवर लिंक प्रोजेक्ट को किया रद्द। आदिवासी समुदाय के विरोध प्रदर्शन करने पर लिया फैसला। आदिवासियों को विस्थापन की थी आशंका। और कार्तिक की भूल भुलैया 2 ने तोड़े सारे रिकॉर्ड्स। 2 दिन में 32 करोड़ की कमाई। भूल भुलैया के सामने फीका पड़ा कंगना का धाकड़ अंदाज। DID के सेट पर भावुक हुई हेलेन, कहा एक्ट्रेस या गाने के लिए नहीं होना चाहिए आइटम नंबर शब्द का इस्तेमाल। इस सप्ताह सेंसेक्स में आया 1500 से ज्यादा अंकों का उछाल। टॉप 5 में 3 कंपनियों का मार्केट कैप 1.78 लाख करोड़ बढ़ा। असम में बाढ़ से हालात बेकाबू, लाखों लोग हुए प्रभावित। रेलवे स्टेशन हुआ मलबे में तब्दील। और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।